आज मैं आप सभी लोगों को कर्म और भाग्य इन दोनों के बारे में थोड़ा बताऊंगी, क्योंकि कई लोग, हम सभी लोग इन जनरल इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। अच्छे कर्म क्या है, जो हम कर्म कर रहे हैं फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, किसी और को क्यों मिल रहा है, वो बुरे कर्म कर रहे हैं फिर भी क्यों मिल रहा है, कर्म और भाग्य का कितना योगदान है लाइफ में। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो मैं आपको बताऊंगी, और ये सेशन 1 रखेंगे, फिर सेशन 2 में मैं और भी इससे रिलेटेड ऐड करके आपको बताने वाली हूँ। तो जीवन में कर्म का बहुत ज्यादा महत्व है। कर्म ही इंसान को आगे बढ़ने की शक्ति देता है, क्षमता देती है। बिना कर्म कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है, राइट। भाग्य और कर्म में क्या अंतर है? कर्म वो है जो हम करते हैं, ठीक है, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कई बार जो लोग बुरा कर रहे होते हैं कर्म, उनको समझ नहीं आता है, उनको लगता है ये अच्छे कर्म ही है, क्योंकि वो उसी माइंडसेट से बड़े हुए हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अच्छे कर्म क्या है और बुरे कर्म क्या है। अच्छे कर्म वो हैं जिनसे कोई हर्ट ना हो। अच्छे कर्म वो होते हैं जिनको करने के बाद आपको ना तो भय लगता है, रात को आप चैन की, आनंद की नींद ले सकते हो। ये अच्छे कर्म हैं। कर्म और भाग्य में मेनली क्या है? कर्म वो है जिसे मनुष्य वर्तमान में काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो कर्म है। भाग्य वो है जिसे ईश्वर ने कर्म के आधार पर सभी को दिया है, वह भाग्य कहलाता है। अब आप पूछोगे कर्म और भाग्य में श्रेष्ठ कौन है? कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। कर्म ऐसी चीज है जो आपको पता है, आप ये कर रहे हो, आपके हाथ में है। भाग्य के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। कर्म करके आप मनचाही चीज पा सकते हो। कई बार ये भी होता है, आपने कोई चीज कठिन परिश्रम करके हासिल की हो, लेकिन लोग कहते हैं किस्मत अच्छी थी। इसलिए गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ये हमें पता होना चाहिए। भाग्य अगर आपके साथ है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल भाग्य के भरोसे आप बैठकर नहीं रह सकते हैं। अगर भाग्य 20% है, 80% कर्म तो करना ही है, तभी आपको 100% आउटपुट आएगा। किसी किसी के साथ 50% भाग्य होता है, तो वो 50% कर्म से ही 100% हो जाता है, तो इजिली अचीव हो जाता है। लेकिन कर्म तो करना ही है आपको, और अच्छे कर्म करना है। और मुझे ये लगता है कि इंसान कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमको कुछ फल। अच्छा कर रहे हैं मतलब अच्छा करना तो स्वभाव होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हर इंसान का स्वभाव ही होना चाहिए लोगों के लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना। इसमें मेहनत क्यों है? इसमें क्वेश्चन क्यों है? गॉड से भी, खुद से भी क्वेश्चन या सवाल करने जैसी चीज क्यों है? कर्म आप अच्छे कर रहे हो, लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हो, ये होना ही चाहिए। आप इंसान हो, इंसान का कर्म ही यही है, किसी को भी कष्ट न पहुंचाना। इंटेंशनली आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते हो, राइट। अनइंटेंशनली बहुत लोग हर्ट हो जाते हैं कभी कभी, दैट इज फाइन। वो भगवान को भी समझता है और आपको भी समझता है, ठीक है। पर कई लोग हैं उसके बावजूद भी वो जाकर उनसे माफी मांग लेते हैं, क्योंकि वो अच्छे दिल के हैं, वो अच्छे कर्मों में बिलीव करते हैं। कई लोग बुरा कर्म करके भी उनको ऐसा एटीट्यूड में घूमते हैं, वो उनका है, राइट। तो मैं तो यही बोलूंगी कि अच्छे कर्म को स्वभाव बनाओ। आप सभी लोग अच्छे कर्म को, अच्छे मन को, अच्छे दिल और दिमाग को स्वभाव बनाओ अपना। ये अगर आपका स्वभाव बन जाता है तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, सवाल जवाब ही नहीं है। वो बुरा कर रहा है, ठीक है, हमने अच्छा किया, ठीक है। कोई आपको आकर बोलता है कि तुम बुरे हो, तुमने, ठीक है। आप जो बुरा कर रहे हैं ना, आप उस नेगेटिविटी से भी दूर रहोगे ना, वो आपके लिए अच्छा है। बुरे को रिस्पॉन्ड करना भी बुरा हो जाता है, बुरी चीजें फैलाना भी बुरा कर्म है। किसी ने आपको कुछ बताया वो बुरा है, आप वो आगे फैला रहे हो, दिस इज ऑल्सो बैड कर्मा।
किसी ने कुछ बुरा बोला दिल हल्के करने के लिए, आपने सुन लिया, पर आप उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आप उसको वहीं के वहीं उसको समझाकर खत्म करोगे। ये आपका स्वभाव होना चाहिए। और जिस दिन हर एक इंसान को समझने लगेगा इस स्तर पर, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी किसी भी प्रकार की लड़ाई होगी, भेदभाव होगा, जलन, ईर्ष्या, कहीं भी नहीं। पाप और पुण्य का फल कब मिलता है? कभी कभी हमें लगता है कि वो तो इतना बुरा कर रहा है पर अच्छा हो रहा है। ठीक है, उसने कभी अच्छा किया होगा, उसने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा, वो आज उसे मिल रहा है। पर जो आज वो प्रेजेंट में बुरा कर रहा है, वो भी तो उसको कभी रिग्रेट होगा, वो भी तो कभी उसको बैड कर्मा का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आज खुश होगा वो अपने पिछले किसी अच्छे कर्म की वजह से। पर आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बुरा कर रहा है और खुश है। नहीं, उसका कुछ किया होगा उसने अच्छा। और दूसरे लोग कहाँ अच्छे बुरे हो रहे हैं वो आपको मायने नहीं रखना चाहिए। अगर वो बुरा करके खुश हैं, ठीक है ना, खुश तो सभी को होने का हक है ना। आप अच्छे कर्म करो, आप अपने परिवार के लिए अच्छे कर्म करो, अपने लिए अच्छे कर्म करो, अपने माँ बाप के लिए अच्छे कर्म करो, खुश रहो लाइफ में, दूसरे को दुखी मत करो। इंसान के कर्म क्या है, ये सिंपल वर्ड में बताऊं। किसी भी अन्य प्राणी को शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से आप दुखी नहीं कर सकते हैं। स्वयं को उनको कष्ट न पहुंचाते हुए स्वयं को भी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से हेल्दी रखना, मेंटली फिट रखना, यही है कर्म। दूसरों को भी कष्ट नहीं पहुंचाया, खुद भी खुश हैं। दरअसल यही जो कर्म है ना, इंसान का आखिरी कर्म है, या यूं कहे हम कि इंसान का केवल यही एक कर्म है जो सभी भूल चुके हैं। आज के जनरेशन में, आज के जमाने में सब कंपटीशन में लगे हैं, सब ईर्ष्या, जलन, इसकी बुराई वहां, ये गॉसिप करना, ये दुनिया जहां की चीजें गलत कर रहे हैं। बहुत डेली कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो आप, डेली कोई ना कोई बैड कर्मा कर रहे हो। आपको ऑब्जर्व करना है, आपको खुद को, दूसरों को देखने से ज्यादा ना खुद पे समय बिताओ, खुद को एनालाइज करो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। आप खुद को अच्छा बनाओगे ना तो आपके आसपास अपने आप अच्छे लोग अट्रैक्ट होंगे और बुरे को भी आप अच्छे में कन्वर्ट कर सकते हो। इतनी आप में पावर आ जाएगी। पाप और पुण्य का फल कब मिलता है? कोई मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में, एक वर्ष में, एक दिन में या एक क्षण में, जो भी आप पाप या पुण्य करते हो, उसको इसका फल जीवित रहते हुए ही या मृत्यु के बाद भुगतना तो पड़ता है फॉर श्योर। ठीक है, तो आप इसके लिए तैयार रहो। आप जो प्रेजेंट में कर रहे हो ना, इसके लिए तैयार। और अनइंटेंशनली आप किसी को हर्ट भी करते हो ना, लेकिन अगर आपका दिल साफ है तो आप उसको जाकर सॉरी भी बोल सकते हो और आप उस पर काम कर सकते हो कि नहीं ठीक है, मुझे अनइंटेंशनली भी देखना है कि कोई हर्ट ना हो जाए। राइट, आपका इंटेंशन तो कभी गलत था ही नहीं, आप अच्छे लोग हो, अच्छा सोच रहे हो। तो अगर कभी हो भी गया तो वो आप सोचकर कवर अप कर सकते हो, वो सोचकर आप अपने आप को सॉर्ट कर सकते हो कि नहीं, मुझे आगे से ये भी नहीं करना है। ठीक है, बुरे कर्म कैसे बनते हैं? अच्छे कर्म दूसरों के लिए किए गए अच्छे कर्मों का परिणाम होते हैं, जबकि बुरे कर्म दूसरों को बोल रहे जानबूझकर, इंटेंशनली आप हर्ट कर रहे हो। जानबूझकर जो पहुंचाए गए नुकसान होते हैं, उसका जो परिणाम होता है वो बुरा कर्म है। ठीक है, आप किसी के मन में बहुत ही आपको जलन है किसी के लिए, क्यों है? वो अपनी लाइफ जी रहा है, अपने तरीके से सोच रहा है, अपने तरीके से रह रहा है। आपको भगवान ने क्यों भेजा है? आपके ऊपर काम करने ना, कि दूसरों के वो देखने के लिए कह रहे ये तो बुरा करके भी खुश है, ये तो ऐसे करके भी अपने परिवार के साथ खुश है। फिर क्या है? फिर मन तो आपका गंदा सोच रहा है ना, गलत सोच रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आपको इतना पायस करना है खुद को, इतना प्योर हार्टेड बनाना है खुद को कि आपसे एक चींटी भी मर जाए तो आपको ऐसे लगे चलो इसके ऊपर थोड़ा पानी डाल देते हैं ताकि ये चल सके। इतना अच्छा, इस लेवल का अच्छा जब आप बनोगे ना तो आपको खुद रियलाइज होगा कि मैं बहुत गलत था।
तो आपको खुद को आपको अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, सबसे बड़ा कर्म क्या होता है? जो दान करते हैं हम, ठीक है, जो आप पाठ करते हो, पूजा पाठ करते हो, ये सब बहुत अच्छे कर्म है। ठीक है, बुरे कर्म का उदाहरण अगर देना हो तो क्या होगा? जैसे किसी का सब कुछ छीन लेना जानबूझकर, ये फैमिली में बहुत होता है, फ्रेंड्स में होता है, किसी की परिस्थिति का फायदा उठा लेना, दूसरों पर हर चीज का दोष देना, अन्याय करना, झूठ फैलाना सब जगह, नफरत, ईर्ष्या फैलाना चारों तरफ। आप कहीं भी बैठते हो ना दिन भर में, कोई स्कूल में होगा शायद, अभी कोई ऑफिस में काम कर रहा होगा, कई लोग फैमिली के साथ होंगे। ठीक है, आप कहीं भी बैठते हो ना, केवल अच्छी बातें ही करनी है आपको। बुरा कुछ आप जानते ही नहीं हो। आप ऐसे सोचो, मुझे बुरा नहीं पता है, बुरा क्या होता है मुझे नहीं पता। अगर आप दुखी हो किसी बात से तो शेयर करो ना, वो भी तो तरीका होता है, अच्छी तरीके से शेयर करो दूसरे से। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि कहीं जाकर आपको कुछ बताना ही नहीं किसी के बारे में। आप बता सकते हो, दिल खोल सकते हो किसी के सामने, पर आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते हो। उसने आपको हर्ट किया, वो उसका कर्म है। आपको किसी को हर्ट नहीं करना है, ये आपका कर्मा लिखा जा रहा है। टफ है, टफ बहुत है जो मैं आपको बता रही हूं। ऐसा जीना इज नॉट इजी, नॉट एट ऑल इजी। पर आप करके देखो, शायद 4 लोग कम हो जाएंगे आपकी जिंदगी से, पर सुकून की जिंदगी होगी। अच्छे बनने में लोग कम हो जाते हैं जिंदगी से, लेकिन आप पीसफुली लाइफ जी रहे होगे, आपका मन शांत होगा, दिल खुश होगा, दिमाग अच्छा सोच रहा होगा। और क्या चाहिए? आप परिवार के साथ खुश होगे, आप करियर में खुश होगे, कलीग्स को खुश कर रहे होगे, भगवान को मान रहे होगे। यही है पुण्य, यही है पुण्य। कमाना यही होता है, अच्छे से जीना, इंसान बनकर जीना। क्यों बोलते हैं इंसान भी नहीं है, ये हैवान है? क्यों? क्योंकि उसकी सोच बुरी है। इंसान बनकर जियो। आपको इंसान के रूप में भेजा गया है, तो आपको जानवर बनने की जरूरत नहीं है। आप इंसान के तरीके से जियो। एक पैटर्न होता है, अच्छा सोचना, अच्छा करना, ये स्वभाव होना चाहिए। इसके लिए कोई प्रेशर नहीं चाहिए दिमाग में। ठीक है, आई होप मैं और इससे रिलेटेड आपको बता सकूं, भगवत गीता के कुछ पॉइंट्स और एक्सप्लेन कर सकूं नेक्स्ट सेशन में। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग खुद को इतना अच्छा बनाएं कि आप कहीं भी जाए तो ऐसा माहौल को एकदम सुगंधित कर दे, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने अच्छे कर्मों से, अपनी बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स से। तो ये आप ध्यान रखें और आप सभी लोग ब्लेस्ड रहें हमेशा। धन्यवाद।